हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है तब से हमारी जो सेना होती है, चाहे वो जल सेना हो, वायु सेना हो, उनको कहीं ना कहीं बंधनों में बांध कर रखा गया है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो सरकार है, उन्होंने पीस के चक्कर में, सो कॉल्ड पीस के चक्कर में उन्हें ऑर्डर्स नहीं मिलने दिया है। कभी भी कोई भी अगर ऑपरेशन करना होता है तो उन्हें बंधनों में बांध कर रखा गया है, ऐसा इतिहास हमारा कहता है। लेकिन इसी दौर के बीच में जब 1965 की बात की जाए, जब आज़ादी मिले ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस दौर में भी हमारी सेना को आज़ादी के साथ लड़ने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें ऑर्डर नहीं मिलने जा रहे थे। उस बीच में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसा ऑपरेशन हो जाता है जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ, भारत का पहला एयर स्ट्राइक हुआ था 1965 में, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। ठीक है, उस वक्त की बात है जब हमारी सेना ने बहादुरी से लड़कर पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो हमारा एनिमी पड़ोसी है, एनिमी नेशन है, उसके अगेंस्ट हमारे एयरफोर्स के जाबाज सिपाहियों ने लोहा लिया था और उन्हें एक हिसाब से न्यूट्रलाइज किया था। उस पर बेस्ड है फिल्म स्काई फोर्स। और इस फिल्म को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस हिसाब से एरियल सीक्वेंसेस मैंने देखे हैं, फाइटिंग सीन्स मैंने देखे हैं, लाइक एक चील होता है ना, कैसे तेज़ी से उड़ता है, उसी तरह हमारे जाबाज सिपाही जो है आसमान को चीरते हुए जिस हिसाब से फाइटिंग सीक्वेंसेस दिखाए जा रहे हैं, वो उड़ रहे हैं, वो देखना कुछ अलग ही होता है, ख़ास तौर पर रिपब्लिक डे के दौरान। ठीक है, तो एक हिसाब से फिल्म जो है रिपब्लिक डे के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म मुझे लगी है, जिसका नाम है स्काई फोर्स, स्टारिंग अक्षय कुमार और न्यू डेब्यूटेंट वीर पहाड़िया। अक्षय कुमार तो हमेशा से ऐसी फिल्में बनाते आए हैं जिसमें वो अनसंग हीरोज को हमारे सामने पेश करते हैं और हम उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। जब भी वो फिल्में लेकर आते हैं तो जो भी अनसंग हीरो के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो हम उस पर गूगल करना शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि हाँ, हमारे देश में इस तरह के भी सिपाही रहे हैं, इस तरह के लोग भी रहे हैं। एयरलिफ्ट जैसी अगर फिल्म की अगर मैं बात करूँ, उसको देखकर मुझे पता चला कि भारत में इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। उसी तरह अब स्काई फोर्स रिलीज हुई है, जहां पर अक्षय कुमार रियल कैरेक्टर के हिसाब से विंग कमांडर ओपी तनेजा का किरदार निभा रहे हैं। अगर रियल लाइफ के हिसाब से बात की जाए तो के.ओ. आहूजा जो हमारे विंग कमांडर थे, उसको वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्षय कुमार के बारे में तो हम समझ गए हैं कि वो अच्छा रोल तो करते ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर सरप्राइज मैं इस बात से हुआ हूँ कि यहाँ पर एक डेब्यूटेंट है जिनका नाम है वीर पहाड़िया। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उनके किरदार को अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं। उनके किरदार के हिसाब से ही फिल्म की जो कहानी है घूम भी रही है, और एक हिसाब से उनका जो किरदार है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन साथ ही साथ इमोशनली आप वीर पहाड़िया के कैरेक्टर से आप जुड़ भी जाते हो। रियल कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो उनका किरदार है एयरफोर्स फाइटर जेट पायलट टी विजय का, लेकिन रियल लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो वो ए.बी. देवैया जो हैं उनको वो पोर्ट्रे कर रहे हैं फिल्म के अंदर। एक स्क्वाड्रन लीडर के किरदार में वो नजर आ रहे हैं और अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने सभी को इम्प्रेस कर दिया है। एक हिसाब से हिंदी सिनेमा में एक आने वाले वक्त में एक क्रेडिबल एक्टर की तरह हमारे सामने उभर कर आ सकते हैं। यहाँ पर खास तौर पर फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो एरियल सीक्वेंसेस हो, फाइटर जेट्स हो, उसको उड़ाना हो, टेक्निकलिटीज़ हो, जज्बा जो दिखाना होता है देशभक्ति का, एक एयरफोर्स का पायलट ही क्यों ना हो, उसमें बहुत सारे लेयर्स भी होते हैं। उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए न्यू डेब्यूटेंट वीर पहाड़िया ने इस फिल्म के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। जिस हिसाब से फिल्म के अंदर वो फाइटर जेट्स को उड़ाते हैं, इट्स लाइक अ बर्ड टेकिंग अ फ्लाइट, इस तरह आपको लगता है। और घूमते हुए घुमाते हुए आसमान में जो फाइटिंग करते हैं, मज़ेदार है। और जिस हिसाब से इन सारी सीक्वेंसेस को फिल्माया गया है, कुडोस टू द डायरेक्टर डुओ जिन्होंने इस फिल्म को शूट किया है, संदीप केलवानी और अभिषेक अनिल कपूर की अगर मैं बात करूं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, स्काई फोर्स एक्चुअली में है क्या? अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो स्काई फोर्स एक ऐसी फिल्म है जो हमारी आने वाली यंग जनरेशन है उनको प्रेरणा दे सके कि हमारे बहादुर एयरफोर्स के जाबाज सिपाहियों ने किस तरह लोहा लिया था।
ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने एक मुंहतोड़ जवाब दिया था, एक अच्छा खासा मिशन जो है उसको अकम्प्लिश किया था। तो उसको देखना अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है, खास तौर पर रिपब्लिक डे की अगर मैं बात करूं। और दोस्तों ये फिल्म आपको ना सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस भी आपको दिलाती है। आप थिएटर में जब आप बैठते हो तो ऐसा लगता है कि हम आसमान के ऊपर की सैर कर रहे हैं। आसमान में जो स्पीड के साथ जो फाइटर जेट्स उड़ रहे होते हैं वो देखना अपने आप में खास हो जाता है। और 1965 के एरा के हिसाब से जो भी फाइटर जेट्स थे, ठीक है, हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो उतने ज़्यादा हम इक्विप्ड नहीं थे। हमारी जो सेना में जो भी फाइटर जेट्स थे उतने उस लेवल के नहीं थे जो दूसरे एनिमी नेशंस के पास या फिर खासतौर पर पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स थे। लेकिन उनको कैसे टैकल किया हमारे जाबाज सिपाहियों ने, ये अपने आप में प्रेरणा देने वाली चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ कैसे हमारे सिपाहियों ने वॉर जैसे सिचुएशन में फाइटर जेट्स को उड़ाया और कैसे लड़ाई लड़ी, वो देखना अपने आप में खास हो जाता है। तो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री मुझे नज़र आई है। एक डिबेटेंट के साथ एक इतने बड़े सीनियर एक्टर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब वो सीनियर एक्टर हैं तो चलो एक हिसाब से कुछ अलग ही उनका और होगा। नहीं, प्रॉपर स्पेस जो मिलना चाहिए, स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए, वो दोनों ही एक्टर्स को मिला है। और अक्षय कुमार ने फिल्म की स्क्रिप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने स्टारडम को साइड में रखकर फिल्म की जो कहानी है, फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है उसमें घुलते हुए, अपने आप को घोलते हुए अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया। और अक्षय कुमार के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वो जस्टिस दिलाने का भी काम कर रहे हैं। एक हिसाब से वो विंग कमांडर भी हैं, डिसिप्लिन भी दिखा रहे हैं और इमोशनल भी कर रहे हैं। एक हिसाब से आप ये भी कह सकते हो। तो ओवरऑल फिल्म जो है आपको इमोशनली कनेक्ट भी कर रही है, इमोशनल भी कर रही है, आपको स्पीड के साथ आसमान का सैर भी कराती है। हमारे सिपाहियों ने किस हिसाब से वॉर में पार्टिसिपेट किया और कैसे मिशन को एकम्प्लिश किया वो भी आपको उससे रूबरू कराती है। और साथ ही साथ एक अच्छा खासा एंड में सस्पेंस भी है हमारे अनसंग हीरो के ऊपर, हमारे जाबाज सिपाही के ऊपर। तो वो भी देखना अपने आप में खास हो जाता है। और जब आप वो पर्टिकुलर सीन देखते हो तो वहाँ पर आप इमोशनल हो जाते हो। इस फिल्म को मैंने 2 बार देखा है दोस्तों। एक तो एक प्रीमियर शो में देखा और आज मैंने गेडी गैलेक्सी में मास थिएटर में भी देखा। तो दोनों सिनेरियोस में अगर देखा जाए तो फिल्म अपने आप में अच्छी लगती है। तो ओवरऑल फिल्म मुझे स्काई फोर्स बहुत ही अच्छी लगी है। और एरियल सीक्वेंसेस की बात करें तो वो तो टॉप नॉच थे और एक नया बेंचमार्क सेट किया गया है अगर हमारे हिंदी सिनेमा की बात की जाए, जिस हिसाब से एरियल सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं। तो उससे मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? आपने अगर देखी है तो आपका क्या ओपिनियन है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। मेरे उस ओपिनियन को लेकर आपका क्या मानना है वो भी ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।